चीन से जारी तनाव के बीच अगले हफ्ते भारत पहुंच रहे राफेल फाइटर जेट की लद्दाख में तैनाती को लेकर भारतीय वायुसेना बुधवार से 3 दिनों की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इस दौरान न केवल सीमांत इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम पर बात होगी, बल्कि लद्दाख के वर्तमान हालात को देखते हुए एयरफोर्स अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में भी अपने एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाने पर चर्चा संभव है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 27 जुलाई को फ्रांस से भारत पहुंच रहे 6 राफेल जेट के पहले बैच की तैनाती को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। ये जेट कॉम्बैट रेडी होंगे, जिससे इनकी तैनाती तुरंत ऑपरेशनल इलाकों में की जा सकती है। शुरुआत में इन्हें अंबाला में तैनात किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संबोधित कर सकते हैं। वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक शीर्ष कमांडर इस सप्ताह 22 जुलाई से शुरू होने वाले 2 दिवसीय कमांडरों के सम्मेलन में मिलेंगे, जहां वे कई सुरक्षा मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक का मुख्य एजेंडा चीन के साथ सीमाओं पर स्थिति और पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सीमाओं में बल द्वारा की गई फॉरवर्ड तैनाती होगी। इस बैठक में 7 कमांडर इन चीफ शामिल होंगे। जब से चीन के साथ तनाव की स्थिति पैदा हुई है, तभी से वायुसेना अलर्ट मोड पर है। वायुसेना ने अपने आधुनिक बेड़े में मौजूद विमान जैसे मिराज 2000, सुखोई 30 और मिग-29 के सभी लड़ाकू विमानों को उन्नत और फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया है, जहां से वे दिन और रात दोनों के ऑपरेशन कर रहे हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को चीन की सीमा के साथ फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया गया है और ये रात के समय भी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र पर लगातार उड़ान भर रहा है। इस महीने के अंत तक भारत को राफेल लड़ाकू विमान मिलने जा रहे हैं। इस बैठक में एयरफोर्स के शीर्ष अधिकारी इसकी तैनाती और परिचालन पर भी चर्चा करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सबसे उन्नत जेट अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में वायुसेना को बढ़त देने वाले हैं, क्योंकि वह सबसे उन्नत हथियार प्रणालियों से लैस है। उन्होंने कहा कि फाइटर जेट्स में भारत स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ साथ लंबी दूरी के हथियार जैसे उल्का एयर टू एयर मिसाइल भारत को चीन और पाकिस्तान पर बढ़त देने वाले हैं। पहले ये जानकारी दी गई थी कि पहले चरण में 4 राफेल विमान भारत पहुंचेंगे, जिसमें से 3 डबल सीटर यानी ट्रेनर होंगे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार भारत आने वाले 6 राफेल विमान पूर्ण रूप से कॉम्बैट रेडी पोजीशन में होंगे, जिन्हें कुछ दिनों के अंदर ही किसी भी ऑपरेशन में लगाया जा सकेगा। इन विमानों की पहली खेप को हरियाणा के अंबाला में तैनात किया जाएगा। भारत को मिलने वाला राफेल विमान हवा से हवा में मार करने वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस होगा। ये मिसाइल दुश्मन के प्लेन को बिना देखे सीधे फायर किया जा सकता है। इसमें एक्टिव रडार सीकर लगा होता है, जिससे मिसाइल को किसी भी मौसम में फायर किया जा सकता है। वहीं स्कैल्प मिसाइल या स्टॉर्म शैडो किसी भी बंकर को आसानी से तबाह कर सकती है। इसकी रेंज लगभग 560 किलोमीटर होती है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डाइवर्सी अब आपके घरों को सुरक्षित रखने के लिए जिपकॉन के माध्यम से लाई है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।